वहीं इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। प्रयागराज से महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लग गई है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद। टेंट में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से आग लगी है। ये बड़ी जानकारी और तस्वीर आपके सामने। प्रयागराज से बड़ी खबर, महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। दमकल की कई गाड़ियां इस समय मौके पर मौजूद और आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। ये देखिए, धुएं का गुबार उठता हुआ आपको नजर आएगा। दरअसल टेंट के अंदर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद भीषण आग लगी है। टेंट सिटी पूरा बनाया गया है बाकायदा प्रयागराज में, लोगों के ठहरने के लिए भी, और जो लोग इस समय महाकुंभ में हिस्सा लेने आ रहे हैं उनके लिए इस समय टेंट हाउस बनाए गए हैं। और वहां पे कहा जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद वहां आग लग गई। धुएं का गुबार उठता हुआ दूसरी तस्वीर में, पहली तस्वीर जहां पर आपको आग नजर आ रहा है। और इस समय दमकल की कई गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग को बुझाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। आग लगने से हालांकि अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन इस समय पुलिस की टीम वहां मौके पर मौजूद है और वहां पर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में भीषण आग लग गई है। दमकल की कई गाड़ियां इस समय मौके पर मौजूद है। आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। दो तस्वीर आपके सामने। पहली तस्वीर वो इलाका, वो जगह जहां पर भीषण आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। वहीं दूसरी तरफ जब अब से कुछ देर पहले की सिचुएशन है, जब दमकल की गाड़ियां पहुंची उससे पहले वहां पर क्या तस्वीरें मिली, जरा दूसरी तस्वीर देखिए। ये दोनों ही तस्वीरें, भयंकर आग लगी हुई है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में ये भीषण आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग को बुझाने का काम सतत किया जा रहा है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद और आग बुझाने का काम किया जा रहा है। महाकुंभ मेला क्षेत्र जहां पर भीषण आग लगी है, योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इसी बीच तस्वीर मिल रही है। हालांकि इस समय पुलिस और प्रशासन वहां पर मौके पर मौजूद। नीलेश मेरे सहयोगी कनेक्टेड है। नीलेश, किस क्षेत्र में आग लगी है और फिलहाल वहां की क्या स्थिति? चलिए दोबारा नीलेश को कनेक्ट करते हैं। दमकल की कई गाड़ियां इस समय मौके पर मौजूद है। ये तस्वीर हम आपको प्रयागराज महाकुंभ से दिखा रहे हैं। दमकल की कई गाड़ियां इस समय मौके पर मौजूद है। तस्वीर आपके सामने। लोगों का जुटान इस समय महाकुंभ मेले के लिए लग रहा है और इसी बीच तस्वीर प्रयागराज महाकुंभ से। हालांकि पर्याप्त इंतजाम वहां पर जरूर किए गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से ही आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां वहां मौके पर मौजूद। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है, क्योंकि टेंट सिटी है और वहां पर टेंट सिटी में प्लास्टिक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है और इसके साथ ही वहां पे आग लगने की संभावना या फिर फैलने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ऐसे में प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर था और जैसे ही आग लगने की सूचना मिलती है, मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचता है, दमकल की कई गाड़ियां पहुंचती है और आग को बुझाने का काम किया जाता है। नीलेश मेरे सहयोगी कनेक्टेड है। नीलेश, वहां पर क्या हुआ है और क्या स्थिति इस समय? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि सेक्टर 19 में स्थित जो टेंट है उसमें आग लगी है और करीब 20 से 25 टेंट जो है आग की चपेट में आए हैं। फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर मौजूद है और भारत 24 भी अपने दर्शकों से ये अनुरोध करता है कि ये आग की खबर देखकर पैनिक ना हो, क्योंकि शासन प्रशासन पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैद है और जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। हालांकि आग किन कारणों से लगी है इस पर जांच की जाएगी। लगातार जो है मेला प्रशासन और फायर ब्रिगेड की तरफ से ये अपील की जा रही थी कि अगर आप टेंट सिटी में है तो सिगरेट और बीड़ी को इधर उधर ना फेंकें। लेकिन नीलेश, कहा जा रहा है कि सिलेंडर पे ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से आग लगी है। ये कौन सा क्षेत्र है? क्या है यहाँ पर जो आमजन है वो रह रहे हैं, मीडिया वाले लोग रह रहे हैं? ये कौन सी जगह है? देखिए, सेक्टर 19 है। सेक्टर 19 के बगल में सेक्टर 18 है और ये पूरा इलाका जो है साधु संत महंत इस इलाके में टेंट लगाकर जो है कल्पवास कर रहे हैं। उसके अलावा जो है कई बड़े प्रतिष्ठानों के टेंट हैं, उन टेंटों में भी वहाँ लोग रह रहे हैं। जिस वक्त ये आग लगी बताया जा रहा है कि 500 के करीब लोग थे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कि आग की चपेट में कोई भी व्यक्ति आया है। हालांकि जब टेंट के अंदर सिलेंडर रखे होते हैं, आग लगती है, जब आग की चपेट में वो सिलेंडर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि ब्लास्ट होते हैं। तो ऐसे में जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, कई टीमें मौके पर रवाना है। पूरे मेला क्षेत्र को जो है अलर्ट पर रख दिया गया है और जहां तक मैं तस्वीरें देख पा रहा हूं, चारों तरफ बस धुएं का गुबार दिख रहा है। हालांकि धुएं के गुबार को कम करने के लिए भी लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो पैनिक ना हो।
फायर ब्रिगेड की कई टीमों को वहां पर आग बुझाने के लिए लगा दिया और गया है। निलेश, और इस कई समय टीमों कहा पर यह जा रहा है कि इस पूरी स्थिति पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि वहां पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। तो दमकल की जाहिर है बहुत सारी गाड़ियां वहां पर मौके पर मौजूद थी, और जैसे ही इसकी सूचना प्रशासन को मिलती है वैसे ही प्रशासन एक्टिव मोड में आया। इस समय आग के हालात पर काबू पा लिया गया है। कई सारी दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, और आग को पूरी तरीके से नियंत्रित किया गया है। वहां से लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। आयुष मेरे सहयोगी भी मेरे साथ इस समय कनेक्टेड है। आयुष, अभी नीलेश से भी मेरी बातचीत हो रही थी और उन्होंने बताया कि कौन सा वो क्षेत्र है जहां पर आग लगी है, और हम चूंकि तमाम व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की तरफ से अच्छी तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। आज भी हमने देखा कि एरियल निरीक्षण वो करे थे और वहां पर किस तरीके के इंतजाम है वो उन्होंने देखा है। लेकिन इसी बीच ये जो दुर्घटना हुई है वो कितनी दूर पर हुई है और वहां अगल बगल कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं? बिल्कुल, सीधे आपको तस्वीरें शिखा दिखाते हैं। ये हम इस पार वाले हिस्से में है और वो अखाड़ों वाला सेक्टर है, सेक्टर 20 का हिस्सा है। पुल जो है सीधे ब्लॉक कर दिया गया है। देखिए एक आर्मी की गाड़ी यहाँ पर जाती हुई दिख रही है। यहाँ एनडीआरएफ के जवान आपको दौड़ते हुए दिख जाएंगे, और ये पूरा जो पॉन्टून पुल है जिसे पीपा पुल कहते हैं उसे एक तरह से रोक दिया गया है, और यहाँ पर कोई भी आवाजाही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ रिजर्व जो है एम्बुलेंस जा रही है, पुलिस की गाड़ियां जा रही हैं, एनडीआरएफ के जवान जो है आपको दिखा रहे हैं, देखिए दौड़ते हुए। हालांकि आग ऐसा लग रहा है कि बुझ गई है, धुआं ज्यादा दिख रहा है। अभी कुछ देर पहले यहां से ही आग की लपटें भी हम देख पा रहे थे। अखाड़ों वाला हिस्सा जो है, और वहां पर हर सेक्टर में एम्बुलेंसेस की व्यवस्था है, हर सेक्टर में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है। यही वजह है कि ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल आग पर काबू कुछ हद तक पा लिया गया है। और यहां से हम देख भी पा रहे हैं कि देखिए, ये देखिए किस तरह से जो एसएसबी के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, वो दौड़ते हुए उस पार पहुंच रहे हैं। उस पार से भी जवानों को मोबिलाइज किया गया, उस पार से भी जवानों को भेजा गया है। ये पूरा हिस्सा जो है तुरंत खाली करा लिया गया कि किसी भी अगर आपात स्थिति की जरूरत होती है तो ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया। ये पुल जो है वो ग्रीन कॉरिडोर के तहत खाली करा लिया गया, और इससे सीधे जो रास्ते कनेक्ट होते हैं उनको भी खाली कराया जा रहा है। इस पुल पर यकीन मानिए आज रविवार का दिन है और हजारों की संख्या में हर मिनट पर लोग पार हो रहे थे, लेकिन किसी भी स्थिति को देखते हुए इस पुल को खाली कराया गया। आपको देखेंगे किस तरह से जवान वहां दौड़ते हुए जा रहे हैं, एनडीआरएफ के जवान आगे पहुंच गए हैं, और माना जा रहा है कि शायद खाना पकाने की वजह से सिलेंडर या किसी ऐसी चीज से आग लगी है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है, लेकिन इसकी संभावना जाहिर की जा रही है। आयुष, ये अभी आग पर पूरी तरीके बड़ा से वाला पुल है, आप देख पा रहे गया हैं, है, उसके पास ये हुआ कोई है। जानकारी आपके पास? शिखा एक बार सवाल दोहराइएगा प्लीज। मैं आपसे ये पूछ रही थी आयुष कि अभी पूरी तरीके से जो आग है उस पर नियंत्रण पा लिया गया है क्या? शिखा ये जानकारी अभी साफ नहीं है, लेकिन कुछ वक्त पहले तक जब हम दूर से ये तस्वीर को देख पा रहे थे, दरअसल जहां हम हैं वहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है, बीच में ये गंगा है और इधर पॉन्टून पुल है, और ये शास्त्री पुल बता रहे हैं यहाँ के लोकल लोगों की शास्त्री पुल है। अच्छा, अभी नीलेश से भी बात हो रही थी आयुष, उन्होंने बताया कि शायद वो सेक्टर 18 है, वहां पे क्या आम लोग हैं जो रह रहे हैं? वहां पे कौन लोग रह रहे थे? ये अखाड़ों वाला पूरा हिस्सा है, जो अखाड़े हैं, जो भी पीठ हैं, जो भी धार्मिक स्थल टाइप की जगह हैं, वो यहाँ पर लोग हैं, कल्पवासी हैं, अखाड़े हैं, पीठ हैं, और उससे जुड़े हुए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए अभी भी इस पुल को रिजर्व भी रखा गया है, लोगों पहुंचने की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो जवान उनको और भेजा जा रहा है, और उनके हाथों में हम देख पा रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर्स भी हैं। बाइक पर भी वो जो जवान वहां पहुंच रहे हैं, उनके हाथ देख सकते हैं आप, अगर तस्वीरों में नजर आए, फायर एक्सटिंग्विशर्स लेकर पहुंच रहे हैं, और इसी तरह से लगातार जवानों की पहुंचने की तस्वीरें हम देखें। लेकिन शिखा, अब यहाँ से जो मैं देख पा रहा हूँ, धुआं छट गया है, धुआं थोड़ा सा छटा हुआ दिख रहा है, इतना ही। आप कब से आप लोग? मैं आग की शुरुआत से ही है, जब से धुआं कम हुआ क्या? पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। बहुत प्रशासन पूरी तरह से। क्या बता रहे सर? ये तो पानी वाला धुआं चल रहा है, आधे घंटे पहले आग लगी थी। लपटें दिख रही थी मुझे भी, खूब ऊंची तक लपटें दिख रही थी। अब जो है आसमान से भी धुआं छट रहा है, छट गया है लगभग। अभी तो पानी वाला धुआं दिख रहा है, पानी वाला धुआं दिख रहा है। शांत हो गया है। हम लोग जब से हैं बहुत अच्छा कवर किया, आधे घंटे के अंदर रिकवर कर लिया पूरा। और हर सेक्टर्स में हम देख भी रहे हैं कि फटे इसमें सिलेंडर फटने की तीन आवाज आई है क्या? हाँ, 3 सिलेंडर फटने की आवाज आई है। आवाज आई है, सिलेंडर फटने की आवाज आई, आधे घंटे से हम लपटें लोग बहुत ऊपर रही। हाँ, लपटें बहुत ऊपर रही, 3 सिलेंडर फटने की आवाज आई है। तो शिखा, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि सिलेंडर से ही आग लगी है, जो लोग यहाँ पर
तब से ही आप लोग कब से हैं सर यहाँ? अरे आधे घंटे जब से लगी तब आप से। लोग के सामने आग लगी है? हाँ बिल्कुल। तो पहले सिलेंडर फटा है, पहले आग लगी है? पहले आग लगी, पहले आग लगी। अगले आग लगी, सिलेंडर तो जो बात। सिलेंडर उसमें थे वही फटे हैं, जो उसके अंदर थे सिलेंडर वो फटे हैं। ठीक है, लेकिन शिकायत देखिए, इस बात की तारीफ जो है वो लोग भी कर रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर इतनी बड़ी आग, जहां 3-3 सिलेंडर फटे हैं, धुआं बिल्कुल छटता हुआ दिख रहा है। हम जो देख पा रहे हैं वो पानी के बाद वाला जो धुआं है, एक तरह से आग भी अब शांत होती दिख रही तो है। आयुष, चूंकि आप इस पानी का समय भाप वहां कैसे पर हुआ? ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो लोग वहां ऑलरेडी रह रहे हैं उनको क्या आप शिफ्ट किया, कैसे क्या कुछ इंतजाम उनके लिए किया जाएगा आयुष? क्योंकि आपने बताया कि अखाड़े के लोग हैं वहां। हाँ, अखाड़े और इस तरह के जो टेंट्स हैं यहीं से हम देख सकते हैं शिका, वो दिख रहे हैं। और देखिए, फायर ब्रिगेड की टीम्स को और मोबिलाइज किया जा रहा है। हालांकि आग काफी शांत है, लेकिन बैकअप में कोई भी परिस्थिति अगर इस तरह की होती है, उससे पहले ये पूरा पुल जो है वो ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील कर दिया गया। कोई भी शख्स अगर आपको दिख रहा है, वो यकीन मानिए किसी फोर्स से ही जुड़ा हुआ है। एक और फायर ब्रिगेड की टीम जो है उत्तर प्रदेश की फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की, वो यहाँ पहुंच रही है। आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया और इसको अभी भी ग्रीन कॉरिडोर ही बनाकर रखा गया। आग पर काबू काफी हद तक पा लिया गया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है रेस्क्यू की, अगर जरूरत पड़ती है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी हैं। हेलीकॉप्टर से भी इमरजेंसी में अगर किसी पेशेंट को यहाँ से निकालने की स्थिति आएगी तो उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी हम पीछे से देख रहे हैं, अलग अलग पुलों से उनको वहां भेजा जा रहा है, जो भी पुल है। और इस पुल को स्पेसिफिकली रिजर्व रखा गया है। और मुझे लग रहा है कि आयुष, ये जो पूरा प्रोसेस है वो एहतियातन किया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आग पर पूरी तरीके से अब तक काबू पा लिया गया है। लेकिन आयुष, क्योंकि जैसे कि मैं और आप पहले भी जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर चूंकि अखाड़े के लोग हैं और जो संत समाज के लोग हैं, संभवतः वो यहाँ पर रह रहे हैं। हालांकि पूरे प्रयागराज में इंतजाम बड़ा जबरदस्त किया गया है और यही वजह शायद कि चंद मिनटों में ही, या फिर कह सकते हैं आधे घंटे के अंदर, आग पर काबू पाया गया है। बिल्कुल शिखा, और इसको लेकर ऑफिशियली भी जानकारी दी गई है। प्रशासन तुरंत राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित, जो महाकुंभ का ऑफिशियल ट्विटर पेज है उस पर भी ये जानकारी दी गई है कि सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना है। और जो तस्वीरें उस वक्त की दिख रही हैं मुझे, उस समय आग की लपटें काफी तेज थी और अब आग बिल्कुल शांत होती दिख रही है। उस समय काला धुआं था, धुएं का रंग भी अब धीरे धीरे छटता हुआ दिख रहा है। और एहतियातन जो है वहां से भी हम देख पा रहे हैं फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो लगातार पहुंच रही। सेक्टर 20 वाला ये पूरा हिस्सा है जहां काफी भीड़ वाली, हालांकि आज संडे की वजह से भीड़ बहुत ज्यादा है शिका। कल भी हमने देखा शनिवार को जिस तरह से शाही स्नान के दिन भीड़ दिखी थी, उसके बाद संख्या लाखों में थी, लेकिन वीकेंड पर शनिवार और रविवार को आसपास के जो जिले हैं प्रयागराज के, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के भी जो रीवा और सतना का पूरा हिस्सा है, शहडोल का, वहां से भी लोगों के पहुंचने का काफी सिलसिला था। लेकिन अभी भी हम फायर ब्रिगेड की इमरजेंसी व्हीकल्स की आवाज अपने आसपास सुन सकते हैं। दूसरे पुलों से भी मोबिलाइज किया जा रहा है। ये भी मुझे दिखा, ये पुल भी रिजर्व कर दिया गया। शिखा, जो हमारे दाहिने साइड का पुल है, कौन सा पॉइंट नंबर है? पीपा पुल कौन सा नंबर है? ये 13 नंबर है, 11 नंबर, 11, ये 11 ही 12 है, 11, 12, 13, 3 पुलों को रिजर्व कर दिया गया शिखा। 3 पुल इस समय रिजर्व है और जो मेले से जुड़े मिला अथॉरिटी के पदाधिकारी हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और बैकअप में तमाम गाड़ियों को वहां पहुंचाया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर किसी भी तरह की स्थिति की जरूरत पड़ती है तो उससे निपटा जा सके, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। अभी भी गाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला हम देख सकते हैं कि दोनों पुल्स को 11 नंबर पॉन्टून पुल, 12 नंबर पॉन्टून पुल और साथ ही एक और पॉन्टून पुल जो है वो रिजर्व रखा गया है। अभी अब फायर ब्रिगेड के जो जवान हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। एसएसबी के जो जवान, आईटीबीपी के जवान, जो भी पदाधिकारी थे मिला अथॉरिटी से जुड़े हुए, वो लगातार पहुंच रहे हैं। और उधर मुझे दिखाएंगे कई गाड़ियां फायर ब्रिगेड की हमें जो है वो दिख पा रही हैं। जो 11 नंबर का पॉन्टून पुल है, ये मेन एक तरह से ब्रिज है, परमानेंट जो ब्रिज है, वहां पर भी तमाम शास्त्री पुल है, ये शास्त्री पुल जो है प्रयागराज का, वहां पर भी जो लोग हैं वो भी इसको देख रहे थे। और आधे घंटे पहले की जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं शिखा, महाकुंभ की तरफ से ऑफिशियली जो ट्वीट करके जानकारी भी दी गई है कि इससे सब लोग स्तब्ध हैं। उस समय भयंकर आग दिख रही है मुझे, जो मैं तस्वीरों को देख पा रहा हूं उस वक्त की तस्वीर में और इस वक्त की तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय आग की लपटें दिख रही हैं, धुएं का गुबार आसमान छू रहा था। और अब देखिए, अभी जब से हम रिपोर्ट कर रहे हैं उस वक्त से भी आसमान में जो धुआं है काफी हद तक और ज्यादा चढ़ चुका है और धुआं लगातार कम ही हो रहा है। यस सर, है ना, कम हो रहा है। अब शिखा, वहां एग्जैक्ट स्थिति क्या है ये थोड़ा जान पाना मुश्किल है। हमारे सहयोगी नीलेश उस पार ही अखाड़े की साइड वो रिपोर्ट कर रहे थे, कुछ ही वक्त में पहुंचेंगे। इस पार से चूंकि पुल को एक तरह से रिजर्व रखा गया और हम भी ये जोखिम नहीं लेना चाहेंगे कि जो एक तरह से पॉन्टून पुल है अगर उसे ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रखा गया तो उसका पूरा हम भी सम्मान करेंगे, क्योंकि ये आपात स्थिति के लिए तीनों पुल जो है वो रिजर्व रखे गए हैं। शिखा।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आयुष आपका, और आप भी अपना फिलहाल ख्याल रखिएगा। लेकिन देखिए ये बड़ा हादसा हुआ फिलहाल, लेकिन स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। ये रिपोर्ट इस समय आयुष सूर्यवंशी की तरफ से दिया जा रहा था।